वेलकम हीलिंग पल्स 7 फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जो आज की रीडिंग है, ये रीडिंग एक रिक्वेस्टेड टॉपिक है जो कि एक सब्सक्राइबर ने रिक्वेस्ट की थी इस टॉपिक के लिए। और चूंकि वो चाहते थे कि ये वीडियो उनको दिवाली से पहले मिले, इसलिए इस वीडियो को मैं डाल रही हूँ उनके कहने पर। और मैंने उनसे बात की थी इंस्टाग्राम पे, तो उनसे बात करने के बाद में मुझे लगा कि ये इम्पॉर्टेंट बहुत हो सकता है उनके लिए भी या किसी और के लिए भी। यानी कि हम सभी लोग जो कि अपनी एनर्जीज को प्रोटेक्ट रखना चाहते हैं, उसको सिक्योर रखना चाहते हैं, सभी के मन में ये क्वेश्चन कभी ना कभी आता जरूर है। तो आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है कि क्या कोई आपकी एनर्जीज को चुरा रहा है, उसको बुरी नजर लगा रहा है। ये रीडिंग रहेगी इसी बारे में। तो अगर आप पहली बार जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिर से वापस आए हैं तो भी आपका बहुत सारा स्वागत है। तो ये वीडियो उनके लिए है जो लोगों के लिए प्योर इंटेंशन से काम करते हैं, उनके लिए अच्छी भावना रखते हैं और उनके लिए कुछ भी बुरा नहीं करते। तो उन्हीं लोगों के लिए ये रीडिंग और गाइडेंस रहेगी। तो आज की रीडिंग को शुरू करने से पहले चंद बातें हैं आप लोगों के साथ में जो कि अपनी एनर्जीज को प्योर रखते हैं, किसी को कोई इविल आई नहीं देते, या फिर आपकी जो इंटेंशन है प्योरिटी की तरफ ही होती है। तो हाँ, ऐसे लोग होते हैं जो कि आपकी ग्रोथ के ऊपर नजर लगाते हैं। ऐसे लोग होते हैं जो आपको कामयाब होते हुए नहीं देखना चाहते, पर कितना उसका असर होता है इस बात पर निर्भर करता है कि आप खुद कैसे हैं, आपकी इंटेंशन किस तरह की है, आपकी विचारधारा किस तरह की है, या आप किस तरह की एनर्जीज को मेंटेन करके रखते हैं। आपके ऑरा में, आपके घर में, आपके अंदर की जो खुद की वाइब्रेशंस हैं वो किस तरह की हैं। ट्रस्ट मी, अगर आपकी वाइब्रेशंस हाई हैं तो आपको कोई बड़ी सी बड़ी जो नेगेटिव एनर्जी है, नेगेटिव वाइब्रेशंस है, नुकसान नहीं पहुंचा सकती। ये मैं इसलिए भी कह रही हूँ ताकि आपको ये समझ में आए, आप में ये कॉन्फिडेंस भी आए कि आप किसी भी चीज का सामना करने में सक्षम है। इविल चीजें, जैसे कि हमें पता है, इविल आइज जो होती हैं, बुरी नजरें जो होती हैं, वो हर एरिया में हो सकती हैं लाइफ के। अगर आप काम अच्छा कर रहे हैं, आप बेहतर कर रहे हैं, आपके काम को, आपके नाम को चुराना हो सकता है। अगर आपके जीवन में कोई अच्छा रिश्ता है, उसको चुराना हो सकता है। अगर आपकी लाइफ में कैसा हस्बैंड है, कैसी वाइफ है, उनकी जो क्वालिटीज हैं उसको देखकर कोई प्रभावित हो रहा है, उसको नजर कोई ना कोई लगा सकता है। पर क्या कोई आपके जीवन से खुशियां छीन सकता है? तो हाँ, बैड इंटेंशंस काम करती हैं, ऐसा नहीं है कि बैड इंटेंशन काम नहीं करती हैं। लेकिन इसका जो सबसे ज्यादा असर होता है, ये उन लोगों के ऊपर होता है जो अंदर से कमजोर होते हैं। अगर आपको लगता है कि आप कमजोर हैं या किसी कमजोरी के कारण आपके ऊपर कोई नेगेटिविटी, इविल आई, कोई ब्लैक मैजिक, किसी भी तरह की एनर्जीज हावी हुई हैं, तो उसको उसी वक्त टर्न कर सकते हैं, उसको उसी वक्त आप बदल सकते हैं अपने थॉट पैटर्न्स को चेंज करके। तो जितनी ज्यादा आपकी वाइब्रेशंस हाई होंगी, जितना ज्यादा आप अपनी स्पिरिचुअल टीम के साथ में कनेक्टेड होंगे, या जिनको अपने धर्म के अनुसार आप मानते हैं, जिनके अंदर आपकी आस्था है, वो आपकी मदद जरूर करते हैं। ऐसा कभी भी नहीं होता, किसी हालत में नहीं होता कि आपको ऊपर से डिवाइन से मदद ना मिले। ऐसा हो सकता है आपकी नेगेटिविटी इतनी बढ़ जाए कि आप उन चीजों को फॉलो करने की तरफ जाएं ही नहीं। तो इसलिए जब भी आपको कोई ऐसे विचार आते हैं, कोई ऐसे थॉट पैटर्न आपके अंदर चलते हैं जो आपको नेगेटिविटी की तरफ धकेलते हैं, वहां से उसी वक्त अपने आप को संभालने का काम आपको करना चाहिए। स्पेसिफिकली जब आप नेगेटिव होते हैं, जब आप बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं, बिना बात के इमोशनल होते हैं, बिना बात के आपके वाइब्रेशंस अप एंड डाउन होती हैं, बिना बात के आप खुश होते हैं, बिना बात के आप बहुत ज्यादा भूखे होते हैं, बिना बात के आप बिल्कुल भी कुछ नहीं खाते, आपकी भूख मर जाती है या आपको बहुत भूख लगती है। ये बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं जो कि बताते हैं कि या तो आपके ऊपर ब्लैक मैजिक है, या फिर आपके साथ में कोई ना कोई इविल आई है, आपको नजर लग गई है, या फिर आपकी जो एनर्जीज हैं उसका डिप्लीशन हो रहा है। यानी कि आपकी एनर्जीज डिप्लीट हो रही हैं, वो निकल रही हैं आपके ऑरा में से, वहां पे स्टोर नहीं हो पा रही, उनको कोई ना कोई खींच रहा है। तो लोग जो इविल आई रखते हैं, बहुत ज्यादा जिनकी दृष्टि ही बुरी होती है, यानी कि जो आपकी ग्रोथ नहीं देखना चाहते, आपकी चीजों को चुराना चाहते हैं, आपके नाम को, आपके आइडिया को चुराना चाहते हैं, आपके रिश्तों को चुराना चाहते हैं, आपकी खुशियों को चुराना चाहते हैं, ऐसे लोग होते हैं। आपके आसपास ऐसे लोग हो सकते हैं, आपके वर्क एरिया में ऐसे लोग हो सकते हैं, आपके अपने ऐसे सगे लोग हो सकते हैं जिनको आप बहुत अपना मानते हैं, लेकिन फिर भी उनकी वजह से भी आपकी लाइफ में एक बुरी नजर, एक बुरी दृष्टि या कुछ ना कुछ ऐसा क्रिएट हो जाता है जिससे आपकी एनर्जीज डाउन होती ही होती हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप सभी को बुरी दृष्टि से देखें, सभी को आप एक क्वेश्चन मार्क दृष्टि से देखें। तो जब भी आपको ये लगता है कि आपके साथ में कुछ भी ऐसा हो रहा है कि आपकी जो एनर्जीज हैं वो डिप्लीट हो रही हैं, आपकी जो एनर्जीज हैं, वाइब्रेशंस हैं, लो हो रही हैं, तो चेक कीजिए। चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट काम है। चेक कीजिए कि आपको वो क्यों महसूस हो रहा है। क्या कोई चीज आपको ट्रिगर कर रही है? क्या कोई चीज आपके अंदर कोई एंजाइटी क्रिएट कर रही है? कौन सा फियर है जो अपना जो मुंह है ऊपर उठा रहा है? क्योंकि जब आप
आपके साथ में कोई नेगेटिविटी होती है, कोई नेगेटिव एनर्जी होती है, चाहे आप उसे भूत प्रेत कहें, नेगेटिविटी कहें, इविल आई कहें, या कुछ भी ऐसी चीज़ जो कि आपके साथ किसी बाहरी लोगों के द्वारा, बाहरी सर्कमस्टेंस के द्वारा क्रिएट हुई है, तो वो आपकी अपनी नहीं होती और उसको आप उसी वक्त चेंज कर सकते हैं। ये कुछ ऐसा ही है कि आप अपने घर में किसको आने देंगे और किसको नहीं आने देंगे, ये प्योरली, टोटली, कंप्लीटली आपके ऊपर ही डिपेंड करता है। हो सकता है कि आपको भी ये बात लग रही हो कि ऐसा नहीं होता है, लेकिन आप ये कॉन्फिडेंस रखिए। अपने आप को प्रोटेक्ट रखने का काम, अपने आप को एनर्जाइज रखने का काम, अपने आप को संभाल के रखने का काम हमारा खुद का है, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी जो खुद की है वो खुद के प्रति जरूर होनी चाहिए। तो जब भी आपको ऐसा लगे कि आप बहुत ज़्यादा एंगर में हैं, जब भी आपको लगे आपका रोने का बहुत मन कर रहा है, आपको चिड़चिड़ापन हो रहा है, अपने आसपास के लोग अच्छे नहीं लग रहे, अपने रिश्ते अच्छे नहीं लग रहे, या फिर आपके रिश्तों में कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, तो समझ जाइए कि आपकी लाइफ में इविल आई है, आपकी लाइफ में कोई ना कोई ब्लैक मैजिक है, या फिर आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा है जहां पर उन चीज़ों को नहीं होना चाहिए था, उसको उसी वक्त आपको सही करना है। जब आप हर दिन के साथ में उन चीज़ों को छोड़ देते हैं, जब आप सोचते हैं कल ठीक होगा, परसों ठीक होगा, फिर कर लेंगे, अब करेंगे, तब करेंगे, वो चीज़ें बढ़ती जाती हैं। जितना देर आप अपनी ऑरा के अंदर, अपने घर के अंदर, अपने रिश्तों के अंदर आप एक नेगेटिव एनर्जी को जगह देंगे, उतनी देर उसको टाइम मिलेगा आपकी लाइफ के अंदर जगह बनाने का। तो इसके लिए आपको रेगुलर बेसिस पे ग्राउंडिंग मेडिटेशन करना चाहिए। आपको ऐसे लोगों के साथ पे, चाहे वो आपके लिए कितने अपने हों, चाहे वो आप लोगों के लिए कितना ज़्यादा मुश्किल हो, लेकिन जब तक आप उनसे कट ऑफ नहीं करते, आपके जीवन से चीज़ें नहीं जाती। ये यकीन मानिए, जब तक आप ऐसे लोगों के साथ में एक निश्चित दूरी नहीं बनाते हैं, एक बाउंड्री सेट नहीं करते हैं, तब तक आपकी लाइफ में वो सारे जो पैटर्न्स हैं, वो सारी कहानियां हैं, रिपीट होती रहेंगी। एक जैसे वो टीवी पे एपिसोड कोई ना कोई रिपीट टेलीकास्ट चलता रहता है ना, वो चलता रहेगा और उसमें वहां पर आपके लिए कुछ भी नहीं है। आपकी लाइफ में अच्छा आप फिर क्रिएट कर सकते हैं, उसकी तरफ आपका फोकस होना चाहिए, वो कॉन्फिडेंस आपको होना चाहिए, क्योंकि ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए कि आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, आपको कोई भी हार्म नहीं कर सकता। ये ओवर कॉन्फिडेंस की बात नहीं कर रही, ये मैं कॉन्फिडेंस की बात कर रही हूँ, आपकी कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाने की बात कर रही हूँ। और ये तब हो पाता है जब आपकी इंटेंशन खुद प्योर होती हैं, जब आप दूसरों के लिए बुरा नहीं सोच रहे होते, जब आप दूसरों के लिए कुछ उनको हार्म करने के लिए इंटेंशनली कुछ नहीं कर रहे होते। देखिए, इंटेंशनली जब भी आप कुछ करेंगे या आप करना चाहेंगे, तो यकीन मानिए यूनिवर्स में लॉ ऑफ कर्मा है। कोई माने या ना माने इसका कोई भी फर्क नहीं पड़ता, कोई पुनर्जन्म को माने या ना माने इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। ये एक साइकिल है जो कि लगातार चलता रहता है। इसमें आपको वही मिलता है जो कि आपने किसी न किसी जन्म में, किसी न किसी एपिसोड में आपने क्रिएट किया होता है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल ये है कि अगर आप कोई सीरियल देख रहे हैं और उसमें कोई मिस्ट्री है और वो आपके लिए तब सॉल्व नहीं होती, तो भी आप उस एपिसोड्स के साथ में, उस सीरियल के साथ में जुड़े रहते हैं कि आने वाले समय में या नेक्स्ट वीक के अंदर इस एपिसोड की जो मिस्ट्री है वो रिलीज होगी। यही होता है ना। तो फिर जब वो नेक्स्ट एपिसोड आता है, उस टाइम पीरियड में आपको, अगर आप उन सारी चीज़ों को देख रहे हैं तो आपको पता है कि कौन सी मिस्ट्री सॉल्व होने वाली है। लेकिन अगर कोई नया इंसान बैठा है और वो पहली बार देख रहा है, तो उसको ये नहीं पता होगा कि ये मिस्ट्री कौन सी है, ये कहानी कौन सी है, और आप किस चीज़ को देख के इतना खुश हो रहे हैं कि ये मिस्ट्री सॉल्व हो गई। क्यों? क्योंकि उसने पहले के एपिसोड नहीं देखे। कर्मा का काम भी ऐसा है, जब आपके मुंह से ये निकलता है कि ना जाने कौन से जन्म की कर्म है जिसकी वजह से मुझे ये भोगना पड़ रहा है, आपने वो कर्म नहीं देखे। जब आपने इस धरती पर जन्म लिया तो आपको सब कुछ भूल गया, आपके दिमाग से सब कुछ निकल गया। आप खुद को याद दिलाते हैं, हर एक जन्म में आप खुद को याद दिलाते हैं उस आत्मा परमात्मा की चीजों के बारे में, अपने आप के बारे में जानते हैं और अपनी ग्रोथ करते हैं। तो अगर आप आज कुछ अच्छा कर रहे हैं और उसमें आप सक्सेसफुल हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आने वाले समय में उसका आपको फल नहीं मिलेगा। चाहे आप किसी का नाम चुराएं, चाहे आप किसी की ग्रोथ चुराएं, चाहे आप किसी का रिश्ता चुराएं, किसी का प्यार चुराएं, किसी का सम्मान चुराएं, वो सब आपको यहीं पर वापस करना होगा। इस जन्म में ना सही तो अगले जन्म में सही। इन सब का इफेक्ट भी आता है, इन सब का इफेक्ट आपके रिश्तों पर आता है, आपके लोगों पर आता है। तो इसलिए कभी भी अगर कोई किसी को हार्म करता है तो कभी भी ये नहीं सोचेगा कि आपको हार्म करने वाला खुश है। वो कभी भी अंदर से खुश नहीं होता। क्यों? क्योंकि जो उसके अंदर की जेलेसी होती है वो उसको कभी भी
मुक्त नहीं होने देती, वो कभी भी उसको एनर्जाइज नहीं होने देती, क्योंकि जो उसका पूरा अटेंशन होता है वो आपकी तरफ ही लगा होता है। ना वो अपने रिश्तों पे ध्यान देता है, ना ही वो अपने काम पे ध्यान देता है, ना ही वो अपने जीवन में आगे बढ़ने की तरफ ध्यान देता है। उसका सारा फोकस अटेंशन सिर्फ और सिर्फ आप ही होते हैं। तो ऐसे लोगों की हमें जीवन में कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसे लोगों के साथ में रिश्ता रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, चाहे वो आपके लिए आपके करियर वाइज में हो, आपका काम का वर्क का फील्ड हो, या फिर आपके अपने रिलेशनशिप हो। एक दूरी सबसे बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जितना ज़्यादा आप लिमिटेड रहेंगे ऐसे लोग साथ कनेक्शन के अंदर और उनके साथ पर्सनली कनेक्ट नहीं होंगे, तो ऐसे लोग आपसे दूर ही रहेंगे। और लगातार प्रेयर करते रहा करिए ऐसे लोगों के लिए, क्योंकि उनको अपने जीवन में डिवाइन से कनेक्ट होने की बहुत ज़रूरत है, और जब वो होते हैं तो उनके भी मुक्ति का मार्ग खुल जाता है। तो अगर कोई आपको हार्म करता है तो बिल्कुल भी घबराइएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो डिवाइन है, स्पिरिचुअल वर्ड है, वो आपको पूरी तरह से प्रोटेक्ट करता है अगर आप सही हैं तो अगर आप सही हैं तो आपको किसी से डरने की, घबराने की या परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए अपने ऑरा फील्ड को आपको क्लीन रखना चाहिए, अपनी वाइब्रेशंस को हाई रखना चाहिए, ग्राउंडिंग मेडिटेशन लगातार आपको करते रहना चाहिए, और प्रोटेक्शन का मेडिटेशन भी आप नमक के पानी से, अगर आपको लगता है कि आपके ऊपर कुछ नेगेटिविटी ज़्यादा हावी हो रही है तो आप नमक के पानी का यूज़ कर सकते हैं, आप सेज का यूज़ कर सकते हैं, आप कोई ना कोई धूपबत्ती, अगरबत्ती जला सकते हैं जिससे आपके आसपास का एरिया क्लीन हो जाए। घर में नमक का पोछा लगा सकते हैं, उससे भी वाइब्रेशन क्लीन हो जाती हैं। और जिन पे ब्लैक मैजिक होता है उसके लिए रेमेडीज होती हैं, को यूज़ करने से उनको हील होने में मदद मिलती है। और सबसे बड़ी है आपकी स्पिरिचुअल टीम, आप उसको कॉल करिए, वो आपकी मदद जरूर करेगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आज की दुनिया में, जब हर दूसरा इंसान आपसे कंपटीशन कर रहा है, जब हर दूसरा इंसान आपके ऊपर नज़र रख रहा है, लेकिन उसकी नज़र कैसी है हमें नहीं पता। तो इसलिए सबके जीवन में झांकने के बजाय हम खुद के जीवन में झांके, खुद की तरफ फोकस रखें, तो हमारे लिए अच्छा रहेगा। और बाकी लोग जिनको लगता है कि उनके ऊपर कोई ईविल आई है या कुछ ऐसी चीज़ें हैं, तो वो कोई ना कोई रेमेडी यूज़ कर सकते हैं। तो आज की रीडिंग को शुरू कर लेते हैं। आपके सामने है 3 ऑप्शन, देखते हैं कि आपके लिए किस तरह की एनर्जीज हैं, किस तरह की वाइब्रेशन है। आइए स्टार्ट कर लेते हैं ऑप्शन 1 के साथ में। वेलकम ऑप्शन 1, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो देखते हैं कि क्या कोई आपकी एनर्जी चुरा रहा है या चुरा सकता है। क्या ऐसा कुछ है आपके साथ में जिसमें आपको या तो ईविल आई या ब्लैक मैजिक, या फिर कोई ऐसी एनर्जीज जो कि आपकी खुद की एनर्जीज को यहाँ पे डिप्लीट कर रही है, यहाँ पे चुरा रही है। तो आपके लिए यहाँ पे कार्ड है द एम्परर का। सबसे पहले अपने प्रोटेक्शन पर आपने बहुत स्ट्रॉन्ग काम कर रखा है, आपके एंसेस्टर्स की जो ब्लेसिंग्स है या फिर उनकी गाइडेंस है वो भी आपके साथ में है। तो बहुत कुछ आपने ऑलरेडी अचीव किया है, और आपके अंदर हो सकता है कि बहुत ही ज़्यादा ना एग्रेशन कभी कभी आ जाता हो, बहुत ही ज़्यादा एक्शन लेने की जो एनर्जीज हैं आपकी स्ट्रॉन्ग रहती हूँ। द एम्प्रेस का कार्ड है, 3 और 4 नंबर का कार्ड है, और बहुत ही खूबसूरत और अलाइनमेंट के अंदर है। तो पहले का समय आपके लिए कुछ ऐसा था जहाँ पर लोग आपका यूज़ भी कर लेते थे, आपको कुछ मामलों में पागल भी बना देते थे, आपका फ़ायदा भी उठा लेते थे, लेकिन आपने एक समझ डेवलप की है, आपने अपनी इंट्यूशंस की सुनी है, आपको ये समझ में आया है कि नहीं, मुझे सब लोगों के बारे में नहीं जानना, नहीं सुनना, और ना ही उनके साथ में कोई मुझे कनेक्शन रखना। आपने बहुत लोगों के साथ में एक अपने कनेक्शन को ब्रेक किया है। यहाँ पर देखते हैं और किस तरह की एनर्जीज हैं यहाँ पे। ये ना कुछ ऐसी एनर्जीज हैं कि अपने जीवन में शायद पीस को क्रिएट करने के लिए ना आपने बहुत सारे लोगों के साथ में अपना कनेक्शन जो है ब्रेक किया है। 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। डेफिनेटली आपकी एनर्जीज को कोई चुराने की कोशिश करता है, क्योंकि ये प्योरली क्लियरली चीटिंग का कार्ड है या फिर एनर्जी चोरी का कार्ड है। तो डेफिनेटली आपकी एनर्जीज को कोई ना कोई यहाँ पे चुराने की कोशिश करता है। मैंने इस वीडियो को शुरू करने से पहले ही आपको बताया था कि अगर आप खुद ऐसे इंसान हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को नहीं देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए नहीं है, ना ये आपको कोई गाइडेंस देगा। हाँ, लेकिन अगर आपकी इंटेंशन प्योर है, आपकी वाइब्रेशन यहाँ पे प्योर हैं, और आप लोगों का भला चाहते हैं और आप किसी का बुरा नहीं करते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है, तो ये गाइडेंस आपके लिए है, और तभी ये आपके लिए काम भी करेगी। तो अगर कुछ भी ऐसा है आपकी वाइब्रेशंस में जो कि नेगेटिव है, या फिर आप लोगों के लिए उनको कर्ज करते रहते हैं, उनको बुरा बोलते रहते हैं, तो डेफिनेटली ये वीडियो आपके लिए नहीं है। 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। ये कार्ड कहता है कि आपके एनर्जीज पे लोग नज़र रखते हैं। आपके अपने भी यहाँ पे हो सकता है कि आपको धोखा देने की कोशिश करते हो, या फिर अपना बनकर आपको कोई धोखा देने की कोशिश करता हो।
10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। तो बहुत सारी जो जर्नी आपकी कंप्लीट हुई है वो ऐसी ही हुई है कि आपने अभी तक बहुत सारे लोगों के साथ जुड़ के सबक सीखे हैं। आपको लोगों ने बहुत सारा यूज़ किया है, या फिर आपको उन लोगों ने हमेशा, ये एक रियल वर्ड है आपके लिए, कि उन लोगों ने आपको कुछ मामलों में मूर्ख समझा है। उनको ये लगा कि इसको किसी भी तरह से मूर्ख बनाया जा सकता है और इसका किसी भी तरह से यूज़ किया जा सकता है। लेकिन आपने अपनी भलमनसाहत के कारण, यानी कि अपने अच्छे दिल के कारण, आपने शायद वो मूर्ख बनना भी चूज़ किया, वो फूल की एनर्जी में जाना आपने चूज़ किया। हालांकि ऐसा नहीं है कि आपको उनके बारे में पता नहीं था, लेकिन आपको यहाँ पर अपने रिश्तों की वैल्यू थी, शायद इसलिए आपने उनकी तरफ उतना ज़्यादा गौर नहीं किया या उस नज़र से उनको नहीं देखा। बहुत ही सैड एनर्जी है, लेकिन ये बहुत ही तकलीफ दे रहा है आपके लिए, बहुत ही परेशानी वाला रहा है आपके लिए, और उस जगह से आपने डेफिनेटली मूव ऑन भी किया है। आपने किसी चीज़ को बनाने की कोशिश की, लेकिन वो चीज़ आपके लिए उतनी अच्छे तरीके से बन नहीं पाई। आपने अपनी पूरी एनर्जी लगाई है, लेकिन किसी ना किसी का ऐसा घात लगा है उसके अंदर कि जो भी चीज़ें आपने क्रिएट करने की कोशिश की वो आपके हाथ से छीन ली गई। नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, 3 कार्ड सोर्ड्स के हैं। सोर्ड्स के कार्ड आते हैं तो कुछ मामलों में ये हार्श एनर्जी की बात करते हैं। अब आप होशियार हैं, अब आप तैयार हैं, अब आपको पता है कि आपको किसके साथ कहाँ किस तरह का व्यवहार करना है और किसको कितना उसके लिमिट में रखना है। अब आप अपने गोल्स की तरफ फोकस करते हैं, आप उन लोगों की तरफ फोकस नहीं करते हैं जो कि आपको गिराने की कोशिश करते हैं या फिर आपको बहकाने की कोशिश करते हैं। अब आप उन लोगों से दूर हैं, लेकिन फिर भी आपके आसपास ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि आपका यूज़ करने की कोशिश करते हैं। डेफिनेटली आपके वर्क एरिया के अंदर ऐसे लोग मौजूद हैं जिन्होंने आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है या फिर आपके कामों का फ़ायदा उठाने की कोशिश की है। कुछ मामलों में आपके काम को चुराकर अपना नाम करने की कोशिश की है। तो ये कुछ ऐसी ही एनर्जीज हैं, जब आपके नाम को, आपके काम को कोई चुराने की कोशिश करता है, तो एग्जैक्टली ये वही एनर्जीज हैं। और ये कुछ मामलों में ऐसा है कि अभी भी शायद आपके साथ चोरी हो रही है, अभी भी शायद आपके साथ में कोई ना कोई पीठ पीछे घात लगाकर बैठा हुआ है या फिर आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। सावधान रहने की ज़रूरत है आपको। कोई ना कोई आपकी एनर्जी वाइब्रेशन के अंदर ऐसी चीज़ें हैं जहां पर आपको डिप्लीट करने की या आपकी एनर्जी को खींचने की कोशिश की जा रही है, आपको किसी मामले में डिमोटिवेट करने की कोशिश की जा रही है। इसलिए भी आपको इन सब चीज़ों से बचने की कोशिश जरूर करनी चाहिए। आप आर्चएंजल माइकल से डेफिनेटली यहाँ पे कनेक्टेड हैं। हो सकता है कि आप तंत्र से रिलेटेड भी कोई साधना यहाँ पर करते हो। आपके अंदर कॉन्फिडेंस है अपनी चीज़ों को करने का। अगर आप न्यू मून और फुल मून के रिचुअल्स नहीं करते हैं तो वो डेफिनेटली आपकी हेल्प कर सकते हैं करने में, आगे बढ़ने में, अपनी ग्रोथ करने में। 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, ये कार्ड बात करता है आपकी फाइनेंशियल जगलिंग की। तो किसी सिचुएशन में आपने ना अपनी लाइफ को चेंज किया है और इस चीज़ ने आपकी लाइफ को एक बहुत ही फास्ट पेस पे डाल दिया है, फास्ट रफ्तार में डाल दिया है कि बहुत तेज रफ्तार से ना आपको अपने जीवन में चलना पड़ रहा है। कुछ मामलों में ये ऐसा भी है कि इन सब चीज़ों से, इस एनर्जी वाइब्रेशन की जो चोरी है, इसकी वजह से आपकी फाइनेंशियल जो सिचुएशन है, ये कैरियर वाइज आपको काफ़ी सारा नुकसान हुआ है या फिर उसमें आपको काफ़ी डाउनफॉल का सामना करना पड़ा है। डेफिनेटली यहाँ पे बैड वाइब्रेशंस हैं आपके लिए। नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है और ये कार्ड कहता है कि यहाँ पर आपको अपने जो इंटेलेक्चुअल माइंड है या फिर आपका जो अथॉरिटी है उसको यूज़ करने की ज़रूरत है। हालांकि आप बहुत ज़्यादा अथॉरिटी वाले पर्सन हैं, यहाँ पर आपको कोई ना कोई गाइडेंस मिलेगी। आपको इस जो भी ये एनर्जीज हैं, जो भी ये आपको नुकसान देने की कोशिश कर रहा है, आपके एंसेस्टर्स यहाँ पर उसको वॉच कर रहे हैं। आपके एंसेस्टर यहाँ पर उससे अपने आप ही निपट लेंगे जो भी आपको यहाँ पे नुकसान देने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, सभी कार्ड से सबसे ऊपर कार्ड है ये। तो ये कार्ड बात करता है आपकी उस एनर्जी की, और वो कार्ड भी जो वहाँ पे है एम्परर का, वो भी एंसेस्टर की एनर्जीज को बताता है। आपके एंसेस्टर का प्रोटेक्शन और यहाँ पर गाइडेंस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, इसलिए अपनी इंट्यूशंस को जरूर आपको सुनने की कोशिश करनी चाहिए। हो सकता है कि आप भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी से यहाँ पे कनेक्टेड हों, तो अपने जो इंट्यूशंस हैं उसको सुनते रहिएगा और कुछ प्रैक्टिकल आपको ना काम करने चाहिए, यानी कि अपनी लाइफ को आपको शिफ्ट करने की या चेंज करने की कोशिश करनी चाहिए, जिससे आपको ग्रोथ करने में मदद मिले या जिससे आप आगे बढ़ सकें। पेज ऑफ कप्स का कार्ड है, तो आपको अपने आप को इमोशनली हर्ट नहीं करना है किसी भी ऐसी बात से, किसी भी ऐसी चीज़ से जो कि आपको आगे नहीं बढ़ने देती, क्योंकि यहाँ पे जो कोई भी इंसान आपके काम को, आपके नाम को चुराने की कोशिश कर रहा है या फिर आपकी एनर्जीज को डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहा है, उसका कोई बस नहीं है आपके ऊपर। पेज ऑफ कप्स का कार्ड आपकी न्यू एनर्जी की बात करता है, क्रिएटिविटी की बात करता है। कुछ समय के लिए कोई आपकी रफ्तार रोक सकता है, लेकिन आप उन लोगों में से हैं जिसका हार्ट बहुत 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 प्योर है और जो लोगों के साथ में सब कुछ अच्छा ही करना चूज करता है या अच्छा ही करना चाहता है।
जब कोई किसी के साथ में अच्छा ही करता है और अच्छा ही करना चाहता है तो डिवाइन भी उसको यहाँ पर सपोर्ट करता है। आपके लिए कुछ वक्त ऐसा रहा है जिसमें आपके लिए ब्लाइंड फोल्ड हो गया, यानी कि कुछ समय के लिए आपकी आंखें बंद हो गई और आपको रेस्ट की नीड पड़ी, यानी कि आपको वहां से निकलकर अपने आप को रिचार्ज और हील करने की नीड पड़ी। लेकिन आपने बहुत ही ग्रेसफुली और बहुत ही तमीज से तरीके से अपने आप को संभाला और अपने आप की आपने ग्रोथ करी। आपको यहाँ पर नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, उसके लिए डिवाइन आपको यहाँ पे क्या गाइड कर रहा है और क्या आपको बताना चाहता है। डिवाइन साइड का मैसेज है सीधा डिवाइन इन एवरीवन। तो आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि सभी के अंदर उस डिवाइन एनर्जीज को ही देखने की आपको कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि सभी डिवाइन का पार्ट हैं। वो इसलिए करनी चाहिए क्योंकि ये उसके अपने कर्मा है। देखिए, कुछ मामलों में जब कोई इस तरह की चीजें करता है ना, जब कोई आपको नीचे गिराने की कोशिश करता है, आपके साथ ब्लेम गेम करता है, आपका नाम लेता है, आपको परेशान करने की कोशिश करता है, ये उसके विचारों के संस्कार होते हैं। यानी कि उसकी खुद की एनर्जी कैसी है, उसकी खुद की सोच कैसी है, उसने खुद जीवन में क्या सीखा है, क्या पाया है और कहाँ तक वो इंसान आगे बढ़ा है। तो ये उसके खुद के संस्कार होते हैं जो कि ये बताते हैं कि वो कहाँ तक क्या सीख पाया और कहाँ से कहाँ आगे बढ़ पाया। आपकी लाइफ में अब कोई भी चीज आपको हार्म नहीं कर सकती, लेकिन आपसे कहा गया है कि यहाँ पर आप डिवाइन की नजरों से ही सबको देखिए, अपने आप को बिल्कुल भी हर्ट नहीं कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए ये जो न्यू एनर्जीज हैं ये आपकी हीलिंग की बात भी करती हैं। ऑलरेडी आपके पास में द एम्परर का कार्ड है। ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में भी आप हो सकते हैं और कुछ ना कुछ आप बड़ा क्रिएट करेंगे। जब भी आप करेंगे तो एक लेगेसी क्रिएट करेंगे। द एम्प्रेस और द एम्परर का कार्ड है, ये आपके ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप की बात भी करता है। ये कहीं ना कहीं आपके रिश्तों में भी किसी ने कोई खलल डालने की कोशिश की है, लेकिन जो कुछ भी जिसने भी किया है वहां से आपको एक नई शुरुआत, एक नया मौका ही मिला है और उससे आपकी कोई ना कोई ग्रोथ जरूर हुई है, और नहीं हुई है तो जरूर होगी। अपने आप को उन सारी बातों से आपको मुक्त करने की जरूरत है। ब्लेसिंग्स का यहाँ पर मैसेज है काउंट योर ब्लेसिंग्स एंड द गुड इन योर लाइफ विल मल्टीप्लाई। जैसे कि मैं आपसे कह रही थी कि आपको डरने की, परेशान होने की जरूरत नहीं है कि आपकी लाइफ में क्या होगा। तो ये कुछ ऐसा ही है आपके लिए कि न्यू एनर्जीज, न्यू विजन के साथ में आपको अपना काम करने की जरूरत है और बाकी सब चीजें आपको डिवाइन पे छोड़ देनी चाहिए। आपके रिश्तों पे भी जिसने भी घात लगाने की कोशिश की है या एक नेगेटिविटी क्रिएट करने की कोशिश की है, आप वहां से बहुत आगे बढ़ चुके हैं, इसलिए बिल्कुल भी उसको अपने ऊपर हावी करने की आपको जरूरत नहीं है। जैसे कि 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, मैंने आपसे बोला ही है कि आप कुछ वक्त के लिए कहीं फंस गए थे, लेकिन एम्प्रेस के कार्ड से आप काफी आगे बढ़ रहे हैं। फ्लाइट का मैसेज है लेट योर क्रिएटिव इमेजिनेशन फ्लाई, और ये कार्ड टोटली इमेजिनेशन का ही है और यहाँ पर भी ये पिक फ्लाई कर रहा है। तो फ्लाई करने की जरूरत है, आपको अपनी लंबी उड़ान भरने की जरूरत है। आपको किसी की वजह से अपने आप पे शक करने की, अपने आप को रोकने की जरूरत नहीं है। तो जो भी इंसान डेफिनेटली आपकी यहाँ पे कोई ना कोई एनर्जी को शक कर रहा है, लेकिन फिर भी जिसने जो करना था वो आपके लिए एंड हो चुका है, क्योंकि ये सर्कल है 10, ये नंबर है 10 का और 7 का कार्ड इससे पहले आया है। तो ये सर्कल आपके लिए एंड हो चुका है, इसमें अब कुछ भी नया क्रिएट नहीं हो सकता। अपने काम पे फोकस कीजिए, अपने हार्डवर्क पे फोकस कीजिए, अपनी इंट्यूशंस पे फोकस कीजिए, अपनी ब्लेसिंग्स पे फोकस कीजिए और साथ ही साथ फोकस कीजिए सभी को माफ करने पर। जितना ज्यादा आप किसी को माफ करते चले जाते हैं, उतना ही ज्यादा आपकी वाइब्रेशंस क्लीन, हील और प्रोटेक्ट होती चली जाती हैं। ट्रस्ट में ऐसा ही होता है, इतने सालों का अनुभव है, उससे ही बता रही हूँ। तो होप कि ये मैसेजेस आपके काम में आए, आपकी मदद करें। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। थैंक यू सो वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम ऑप्शन 2, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो देखते हैं कि आपको किस तरह की एनर्जी से बचने की जरूरत है, या फिर आपकी एनर्जीज को कोई चुरा भी रहा है या नहीं चुरा रहा, या फिर कोई चुरा सकता है या नहीं चुरा सकता, कोई इविल आई है, कोई ब्लैक मैजिक है। चेक करते हैं और देखते हैं आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन 2 की एनर्जीज किस तरह की हैं देखते हैं। आपके लिए कार्ड है 3 ऑफ वॉन्ड्स का। ओके, बहुत ही खूबसूरत कार्ड है, लेकिन पहले एक और कार्ड्स ले लेंगे आपके, उसके बाद ही देखते हैं कि किस तरह की एनर्जीज आपकी यहाँ पे रहने वाली हैं। तो ऑप्शन 2 की एनर्जीज, क्या कोई चुरा सकता है या फिर कोई चुराता है। किंग ऑफ सोर्स का कार्ड है। ओके, तो ऑप्शन 2 की एनर्जीज, क्या कोई चुराता है या कोई चुरा सकता है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ऑप्शन 2 की एनर्जीज, यहाँ पर क्या कोई चुरा सकता। तो ऑप्शन 2 की एनर्जीज किस तरह की हैं, क्या कोई इनको चुरा सकता है, क्या कोई इविल आई है, कोई ब्लैक मैजिक है, किस तरह की एनर्जीज हैं ऑप्शन 2 की। द हाई प्रिस्टेस का कार्ड है। ओके, देखिए, अगर आप में से कुछ लोग ऐसे हों, हो सकता है कि हो सकता है ना हो, लेकिन इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ही मैंने एक बात बताई थी कि अगर आप खुद किसी के लिए बुरी इंटेंशन, बैड इंटेंशन रखते हैं, या आप किसी के ऊपर कोई ब्लैक मैजिक का यूज़ करते हैं, या आप किसी को कोई बैड वाइब्रेशंस भेजते हैं, बददुआएं भेजते हैं, ये वीडियो आपके लिए नहीं है।
तो आप इस वीडियो को प्लीज़ यहीं छोड़ दीजिएगा, क्योंकि मैंने इस इंटेंशन के साथ बनाया है कि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ प्योर हार्ट, प्योर इंटेंशन और वाइट लाइट के साथ कनेक्ट रहने वाले लोगों के लिए है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि उन लोगों को यहाँ पे प्रोटेक्ट होने का मौका मिले। तो ऑप्शन 2 की एनर्जीज किस तरह की हैं यहाँ पे। ओके, ऑप्शन 2 की एनर्जीज किस तरह की हैं यहाँ पे। ओके, मैं रिवर्स कार्ड नहीं लेती हूँ, देखते हैं। एनर्जीज वैसे आपकी बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन यहाँ पे जो सबसे पहली चीज़ हुई है वो ये है कि आपके साथ में पास्ट में डेफिनेटली कोई ना कोई ब्लैक मैजिक या फिर एनर्जी इशू रहा है। आप खुद भी उन लोगों में से हो सकते हैं जो कि अपने आप को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट रखता है, या खुद साइकिक है, या फिर अपनी इंटेंशन को बहुत ज़्यादा क्लियर रखने की कोशिश करता है। कुछ मामलों में आपके अंदर ईगो आ जाता है, इसलिए वीडियो को थोड़ा ओपन हार्ट, ओपन माइंड से ही सुनिएगा, क्योंकि ये बुरा नहीं है, ईगो आना, प्राइड आना बुरा नहीं है, लेकिन उस प्राइड या ईगो में जाकर किसी की मदद ना करना या फिर किसी को अपना वो ईगो दिखाना, वो चीज़ें गलत हैं। आपकी ग्रोथ आपकी अपने लिए है, चाहे वो आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो, चाहे वो आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ हो, चाहे वो आपके पास कोई ज्ञान हो, धन हो, वैभव हो, जो कुछ भी है वो आपका, वो सिर्फ आपके लिए है। उसका कोई प्रभाव या अभाव दूसरे के जीवन पे नहीं पड़ता। तो इसलिए अपने पास अगर पैसा है, प्यार है, रिश्ते हैं, उनका कभी भी आप किसी पे प्रभाव न डालने की कोशिश करें, या उसकी वजह से कभी जीवन में इतना ईगो ना लेकर आएं कि उसका जो इफेक्ट है लाइफ में आगे आपके ऊपर जरूर पड़े। आप किसी न किसी ऐसे रिलेशन में हैं जो कि मुझे यहाँ पे बहुत क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आप में से कुछ लोगों का हो सकता है डिवोर्स हुआ हो, कुछ लोगों का सेपरेशन हुआ हो यहाँ पे, लेकिन इसके पीछे ईगो जरूर इशू रहा है आप लोगों का। आपकी इंट्यूशंस खुद भी हाई रही हैं, ये चीज़ों को अथॉरिटी में रखना या लेना, एक ईगो क्लैशेस आप लोगों के रिश्ते अगर रहे हैं तो एक ईगो क्लैशेस आप लोगों के रिश्ते में जरूर रहे हैं। तो जिनके साथ जो बात रेजोनेट करे ले लीजिएगा, जनरल रीडिंग है, सबके साथ सब बातें रेजोनेट नहीं कर सकती हैं। ऑप्शन 1 चुनने का सोच रहे थे तो उसको आप देख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर ये कार्ड आया है। अगर कोई और कार्ड भी आएगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगी। 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है और ये कार्ड है किंग ऑफ सोर्ड्स का। आपने किसी रिश्ते के लिए थोड़ी सी यहाँ पे मेहनत जरूर की है, यानी कि आपने कोई ना कोई रिश्ता पाने के लिए, अपने काम के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए आपने मेहनत जरूर की, आपने अपने एफर्ट्स जरूर डाले हैं, लेकिन इन एफर्ट्स की उतनी शायद वैल्यू नहीं हुई। अगर आप मेल हैं तो डेफिनेटली आप बहुत अकेले हो सकते हैं, थोड़े से अथॉरिटी वाले भी हो सकते हैं कि आपको अथॉरिटी रखनी पसंद हो, या आपको अथॉरिटी रखनी पसंद हो, या आप अथॉरिटी में रहकर ही या रखकर ही लोगों से बात करते हैं। अगर आप एक फीमेल हैं तो आपको पता है कि चीज़ों को किस तरह से संभाल के रखा जाता है, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो परिवार हो, चाहे वो रिश्ते हो, लेकिन साथ ही साथ कभी कभी हमारे अंदर थोड़ा सा प्राइड आ जाता है। तो अगर आप किसी ऐसे रिश्ते में हैं जहाँ पर आपने एक दूसरे से मुंह मोड़ लिया, या फिर जहाँ पर आपकी विचारधारा अलग हो गई, तो वहाँ पर अगर आप कोई कम्युनिकेशन करना चाहते हैं अपने पार्टनर से तो आप जरूर कर सकते हैं। किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड भी आपके लिए उस एनर्जी की बात करता है जहां पर ना आपके ऊपर नज़र बहुत बुरी लगी। कुछ मामलों में ईगो इशू रहा है और कुछ मामलों में नज़र बहुत बुरी रही है। ये नज़र स्पेसिफिकली आपके रिश्तों पे पड़ी है। आपके जो रिश्ते हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा सफ़र किया है, या एक अकेलेपन वाली एनर्जीज में आप चले गए। द हाई प्रिस्टेस का कार्ड और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, ये टोटली फेमिनाइन एनर्जीज का कार्ड है और आपकी एनर्जीज को, खुद की एनर्जीज को हाई करने की बात करता है। अगर आपने अभी तक नहीं की है तो डेफिनेटली आप आने वाले समय में करेंगे, लेकिन जो मैं देख पा रही हूँ वो ये कार्ड यही बता रहे हैं कि आपने अपनी एनर्जीज को हाई किया है, आपने बहुत सारा एनालाइजेशन किया है। अगर ये डिवोर्स भी हुआ है, अगर किसी का कोई डिवोर्स भी हुआ है, कोई सेपरेशन भी हुआ है, तो उससे पहले एनालाइजेशन बहुत हुआ है, बहुत सोचा गया है, बहुत समझा गया है, तब किसी रिश्ते से, किसी जगह से, किसी हालात से, किसी जॉब से आप बाहर निकले हैं या निकलने का आपने सोचा है, क्योंकि ये एक ऐसा डिसीजन नहीं है जो आपने चुटकी बजाई और ले लिया। इसका प्रभाव और इसका अभाव आपके जीवन में बहुत बड़ा है। ईगो क्लैशेस हैं यहाँ पे, क्लियरली दिखाई दे रहा है। हो सकता है आपके साथ ना हो, लेकिन ये किसी ना किसी के साथ में जरूर है। द हाई प्रिस्टेस का कार्ड और 9 ऑफ कप्स का कार्ड, अपनी इंट्यूशन को सुनने की जरूरत है अगर अपनी विशेष को पूरी आप करना चाहते हैं तो। अगर हम बात करें कि आपको कोई नजर लगा सकता है या नहीं लगा सकता, बिल्कुल भी नहीं लगा सकता। नॉर्मली आपकी लाइफ में अगर कभी भी नज़र का कोई इशू रहेगा भी तो आपकी एनर्जीज इतनी हाई है कि आप उनको ऐसे ही नेग्लेक्ट कर देंगे, ऐसे ही आप उनको हटा देंगे। लेकिन अगर आपको कभी भी ये डाउट होता है कि आपको नज़र बहुत जल्दी लगती है, या फिर आपको लगता है कि किसी की नज़र आपको लग गई है, तो उस ओवर कॉन्फिडेंस में आपको नहीं जाना है कि आपको नहीं लग सकती। यहाँ पर आपको अपनी उस एनर्जी को प्रोटेक्ट करने के लिए उसी टाइम पीरियड में अपनी क्लीनिंग, अपनी हीलिंग, अपने आप को ग्राउंडेड, प्रोटेक्शन, वो सब कुछ आपको करना होगा। हालांकि आप खुद को बहुत ग्राउंडेड रखते हैं, आप अपने अंतर्मन की भी सुनते हैं, एक स्पिरिचुअल पर्सन डेफिनेटली आप हैं, लेकिन अपनी खुशियों को पूरा करने पर अब आपका फोकस है और उसी की तरफ होना चाहिए। आप एक सिंगल पेरेंट भी हो सकते हैं, आप ऐसे इंसान भी हो सकते हैं जो कि
अपने जीवन को संभालने की कोशिश बहुत ज़्यादा कर रहा है या फिर अपने जो एफर्ट्स हैं उनको लगाने की कोशिश बहुत ज़्यादा कर रहा है। 7 ऑफ कप्स का कार्ड बात करता है, क्योंकि ये जो कार्ड है ये आपके लिए एक तरह से ब्लॉकेजेस में है कि किस तरह की ब्लॉकेजेस रही। बहुत सारे ऑप्शन, बहुत सारे चॉइसेस आपकी लाइफ में रही हैं या फिर बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस आपकी लाइफ में रही हैं अपने रिश्तों से, वो शायद आपकी पूरी नहीं हुई। ना तो शायद आपने अपने पार्टनर को समझा और ना ही आपके पार्टनर ने आपको समझा। वैसे यहाँ पर जो भी अकेलापन है ये आपके पार्टनर की वजह से आपकी लाइफ में ज़्यादा है, चाहे आप मेल हैं या आप फीमेल हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है ये, और ये कार्ड कहता है कि अपनी ग्रोथ करने पर आपका फोकस है, लेकिन ये ग्रोथ शायद आप कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि जिस भी जगह से आप आगे बढ़े हैं ना, वहाँ पर आपने अपनी इंट्यूशंस की तो सुनी उन कामों को करने के लिए, अपनी खुशियों को पूरा करने के लिए, लेकिन यहाँ पर जिस तरह की जड़ आपको चाहिए थी, जिस तरह की नींव आपको चाहिए थी, वो नींव आपकी नहीं बन पाई। तो यहाँ पे आपकी ना उस नींव के ऊपर नजर लगी। तो आपकी जो पाइल के अंदर ये ना बहुत शक्तिशाली एनर्जीज हैं आपकी। यकीन मानिए, मैं आपको खुश करने के लिए नहीं कह रही, बहुत ही पावरफुल एनर्जीज हैं आपकी, जहां पर किसी के पास में बहुत सारी नॉलेज है। कोई ओल्ड सोल भी हो सकते हैं आप, तो नॉलेज है आपके पास, विजडम है आपके पास में। आपकी खुशियों को पूरा करने की तरफ आपका फोकस होना चाहिए। 9 ऑफ कप्स का कार्ड है, 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, ये टैरो का विश कार्ड है, ये कार्ड आपके लिए विक्ट्री का कार्ड है। ये दोनों ही कार्ड बात करते हैं आपकी किसी ऐसी नींव की रखने की जहां पर आपके लिए खुशियां बहुत सारी हैं, लेकिन यहाँ पर इस नींव को रखने में आपको दिक्कत होगी। जो ऑप्शंस आपको एक्सप्लोर करने थे वो शायद आप सही से कर नहीं पाए, या फिर आप जिन भी चीज़ों को लेकर आंख मूंद करके बैठे थे, आंख बंद करके बैठे थे और नींव रख रहे थे, वो नींव उतनी अच्छी आपकी पढ़ नहीं पाई। तो शायद फाइनेंशियली भी आपको यहाँ पे थोड़ी बहुत कोई ना कोई दिक्कत या परेशानी रहती होगी। हालांकि आप शायद जो काम करना चाहते थे, आप में से कुछ लोग शायद उस काम को नहीं कर रहे हैं, या करने की आप सोच तो रहे हैं, लेकिन शायद कोई ना कोई आपको ऐसा मौका नहीं मिल रहा है जिससे कि आप इस काम की शुरुआत कर सकें। आप डेफिनेटली किसी ना किसी नए रिश्ते की तरफ बढ़ रहे हैं, या आप बढ़े हैं। आपके जीवन में कोई ना कोई नया इंसान तो यहाँ पे जरूर आया है, नहीं आया है तो जरूर आएगा, क्योंकि नाइट ऑफ कप्स का कार्ड प्योरली आपके इमोशंस की, आपकी खुशियों की, आपकी हैप्पीनेस की बात करता है। ये जो एनर्जीज है ना, यहाँ पे कोई ना कोई ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स रहे हैं जहाँ पे कुछ ना कुछ इमेच्योरिटी और ईगो का इशू रहा है। तो यहाँ पे हो सकता है कि आपके पार्टनर का ईगो का इशू इतना बड़ा हो कि उसको आपकी ग्रोथ कभी पसंद नहीं आई, या फिर आप जो कह रहे हैं वो कभी समझ में नहीं आया। कुछ ना कुछ ऐसा इशू है यहाँ पे जो कि आपके साथ में जो भी पार्टनर था आपका, क्योंकि पार्टनर की एनर्जीज यहाँ बहुत ही स्ट्रॉन्ग और स्पेसिफिक हैं। तो अगर कोई भी ऐसा पार्टनर था वो आपकी एनर्जीज को समझ नहीं पाया, या फिर वो उतनी ज़्यादा उसको ले नहीं पाया, उसको ये समझ ही नहीं आ पाया कि आपकी एनर्जीज के साथ में वो मैच कैसे करे। आपका पार्टनर आपकी एनर्जीज के साथ में मैच नहीं कर पाया बिल्कुल भी। तो आपने जो भी प्लानिंग्स करी थी अपनी लाइफ के लिए, वो चीज़ें अब आपकी हैप्पीनेस की तरफ जा रही हैं। आपकी ऑरा को कोई भी यहाँ पे डिस्टर्ब नहीं कर सकता, अनलेस कि आप अंदर से उसको डिस्टर्ब ना करें। आपका ऑरा शक्तिशाली है, आपका ऑरा बहुत मजबूत है, और यहाँ पर आप जिस चीज़ की भी तरफ फोकस करना चाहें, आपकी इंट्यूशन खुद की जो कहती है उसको आपको जरूर सुनना चाहिए। साथ ही साथ अपने इमोशंस को कहाँ इन्वेस्ट करना है अपनी खुशियों में, अपनी जीवन में आगे बढ़ने के लिए, वो आपको जरूर चेक और रीचेक करते रहना चाहिए, तभी उससे आपको हेल्प मिलेगी। और यहाँ पे लिसनिंग का कार्ड अपने आप ही गिर गया है। लिसन एंड द आंसर विल बी रिवील्ड। जिसमें मैंने आपसे कहा अपनी इंट्यूशन की जरूर सुननी चाहिए। तो किसी भी सिचुएशन में जब भी आपको ये लगे कि आपको कोई इंट्यूशन हो रही है, या फिर आपको किसी तरह का कोई आभास हो रहा है, चाहे वो किसी नेगेटिविटी का हो, कोई इविल आई का हो, कोई ब्लैक मैजिक का हो, अपनी इंट्यूशन की आपको जरूर सुननी चाहिए। ओवरऑल जो कुछ भी है ये अभी इसमें कुछ ऐसा नहीं है जिसमें आप पर एकदम से किसी ने कुछ किया हो, लेकिन फिर भी यहाँ पे कोई ना कोई ऐसी इविल आई आपके रिश्तों पर जरूर रही है, ऐसी नज़र आपके रिश्तों पर और आपके फाइनेंसेस पे रही है जिसने आपकी ग्रोथ नहीं होने दी। चाहे वो आपके पार्टनर की खुद की नज़र थी, या फिर कोई ना कोई ऐसी लेडी हो, स्पेसिफिकली कोई फीमेल हो सकती है जिसकी नज़र आपके रिश्तों पे लगी है। कोई मेल या फीमेल हो सकते हैं जिनकी नज़र आपके रिश्तों पे लगी है, लेकिन यहाँ पे नज़र है। यहाँ पे जो शायद किसी का अच्छा खासा घर था वो शायद बर्बाद हो गया, या फिर उसमें कुछ ना कुछ ऐसा हुआ कि सब अलग हो गए, सब छूट गया, सब कुछ खत्म हो गया। ये कुछ ऐसा है जो सब कुछ खत्म हो गया किसी का, और एक नए सिरे से किसी को शुरू करने की जरूरत पड़ी। एस्पिरेशन का कार्ड है, यू आर अनलिमिटेड सो एम फॉर द स्टार। डेफिनेटली आप अनलिमिटेड हैं, जैसे कि मैंने कहा कि आपका ऑरा बहुत स्ट्रांग है। आप कैसे भी इंसान हैं, आप कैसे भी रहते हैं, आपकी सोच अच्छी है, आप किसी का बुरा नहीं चाहते हैं, आप अपना अच्छा करना चाहते हैं, आप किसी का बुरा नहीं चाहते हैं। जब कोई किसी का बुरा नहीं चाहता है तो उसके साथ डिवाइन भी यहाँ पर बुरा होने नहीं देता। आप डेफिनेटली डिवाइन से कनेक्टेड हैं। फ्यूचर का मैसेज है, लेट गो ऑफ द पास्ट एंड मूव फॉरवर्ड। आपको अपने पास्ट की एनर्जीज को सिर्फ यहाँ पर जाने देने की जरूरत है और आगे बढ़ने की जरूरत है, क्योंकि जैसे मैंने कहा आपकी पास्ट की एनर्जीज अब आपकी किसी काम की नहीं है। आपके फ्यूचर की एनर्जीज बहुत ही ब्राइट हैं, बहुत ही खूबसूरत हैं, इसलिए जो भी पास्ट की एनर्जीज हैं कहीं ना कहीं उसमें आप स्ट्रक हैं। 1 नंबर का कार्ड है, 11 नंबर का कार्ड है, यानी कि 11वां महीना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपकी ग्रोथ के लिए। अक्टूबर का महीना भी बहुत अच्छा रहा होगा, कुछ मामलों में कुछ ना कुछ ग्रोथ आपकी हुई होगी,
लिए आपको कुछ चीज़ें रियलाइजेशन में ज़रूर आई होंगी। कुछ लोगों के लिए कुछ ऐसे सीक्रेट भी खुलने का वक्त है, या उनके लिए खुले हैं इस टाइम पीरियड में, या उनको कुछ रियलाइजेशन हुए हैं जिससे कि उनकी आंखें खुली हैं, उनको कुछ एहसास हुए हैं, कुछ बातें उन्हें समझ में आई हैं। मैनिफेस्टेशन का कार्ड है, फोकस ऑन अ विजन बियॉन्ड योर सेल्फ एंड योर यूनिकॉर्न विल हेल्प यू। तो लिमिटेड नहीं है आप, अनलिमिटेड है, इसलिए अनलिमिटेड ही सोचने की कोशिश करनी चाहिए। यानी कि चाहे कोई आपके फाइनेंसिस को रोकने की कोशिश करे, आपकी ग्रोथ को रोकने की कोशिश करे, आपकी हैप्पीनेस को रोकने की कोशिश करे, वो तभी आपके लिए कर सकता है जब आप अंदर से कमजोर होते हैं, या फिर आपका रिश्ता तभी खराब हो सकता है जबकि आपका पार्टनर भी उतना ही वीक हो। तो कहीं ना कहीं अगर कोई रिश्ता आपका टूटा है तो आपका पार्टनर वीक था, जिसकी वजह से ये रिश्ता टूटा है, जिसकी वजह से सब चीजें खराब हुई है। बॉटम ऑफ द डेक कार्ड है डिग्निटी का। होल्ड योर हेड अप हाई एंड नो द यूनिकॉर्न आर सपोर्टिंग यू। अपने जो गर्व है उसको बनाए रखिए, किसी के आगे झुकने की, किसी के आगे छोटा महसूस करने की आपको कोई जरूरत नहीं है। जब आप आगे बढ़ते जाएंगे तो आपकी अपने आप ग्रोथ होती जाएगी, इसलिए अपनी डिग्निटी को बनाते हुए अपनी मैनिफेस्टेशन की तरफ फोकस आप करे रखिए। बहुत ही खूबसूरत एनर्जी से और बहुत ही प्यारी रीडिंग हुई है आपकी। तो होप कि मैसेजेस आपके काम में आए, आपकी मदद करें। अपने आप को हमेशा पॉजिटिव बनाए रखिएगा, जैसे हैं वैसे ही रहिएगा, या अपने आप में और भी ज़्यादा अच्छे से ट्रांसफॉर्मेशन करने की कोशिश कीजिएगा पॉजिटिव वे में। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम ऑप्शन 3, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो देखते हैं कि आपकी एनर्जीज को कोई चुरा भी सकता है या नहीं चुरा सकता, या फिर कोई ईविल आई है या फिर कोई ब्लैक मैजिक है। तो किस तरह की एनर्जीज हैं आपकी और किस तरह का उनका असर है। तो इस रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले अगर आप खुद ऐसी इंटेंशन रखते हैं, आप किसी को बैड वाइब्रेशन भेजते हैं, या फिर आप किसी पे ब्लैक मैजिक करते हैं, उसको कर्स करते हैं, या फिर उसको कोई बद्दुआएं देते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। इस वीडियो के साथ में ये इंटेंशन मैंने सेट की है कि अगर ये वीडियो किसी तक पहुंचता है तो वो बहुत ही प्योर वाइब्रेशन का पर्सन हो और उसको इस वीडियो की हेल्प की नीड हो। तो अगर आप तक ये वीडियो पहुंचा है और आप ऐसे इंसान नहीं है जो कि किसी को नुकसान देता है, किसी को दुख पहुंचाता है, या किसी को कर्स करता है, तो डेफिनेटली ये वीडियो आपके लिए है। और जिनके लिए नहीं है, आपसे यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो के साथ में कनेक्ट नहीं होइएगा। तो ये देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं रीडिंग ऑप्शन 3 के साथ में। तो यहाँ पर ऑप्शन 3 की एनर्जीज किस तरह की रहने वाली हैं। ऑप्शन 3 की एनर्जीज किस तरह की नज़र उनको लग सकती है, लग भी सकती है या नहीं लग सकती है। कोई इविल आई ब्लैक मैजिक उन पे है या नहीं है, या कोई उनकी एनर्जी को चुरा रहा है या नहीं चुरा रहा है। 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। ओके, तो पहले एक बार कार्ड देखेंगे, उसके बाद ही आपकी रीडिंग को स्टार्ट करेंगे, ताकि एक पूरी पिक्चर जो है वो आपके कार्ड्स के द्वारा सामने आ जाए। ऑप्शन 3 की एनर्जी। ओके, वैसे ऑप्शन 3 में 3 नंबर का कार्ड ही सबसे पहले आया है, वो भी सोर्ड्स का। तो ऑप्शन 3 की एनर्जीज किस तरह की है। ओके, तो ऑप्शन 3 की एनर्जीज किस तरह की हैं यहाँ पे। वैसे आपको नज़र बहुत जल्दी लगती होगी, आपके लाइफ में ऐसा रहा है कि आप जैसे ही खुश होते होंगे ना, वैसे ही आप रोने बहुत जल्दी लगते होंगे, या फिर आपके जीवन में कुछ ना कुछ ऐसा होता होगा जो आपकी खुशियाँ जो हैं एकदम से गम में बदल जाती होंगी, या खुशी के मौके पर भी कोई ना कोई ऐसी बात होती होगी जब आपकी आंखों में आंसू जरूर आ जाते होंगे। ओके, तो ऑप्शन 3 की एनर्जीज किस तरह की रहने वाली है। ऑप्शन 3 की एनर्जीज, क्या कोई इनकी एनर्जीज चुरा रहा है, क्या कोई नेगेटिव थॉट है, क्या कोई इविल आई है, क्या कोई ब्लैक मैजिक है। ऑप्शन 3 के साथ क्या कोई इस तरह की प्रॉब्लम है। टोटली डिफरेंट एनर्जीज। ओके, ऑप्शन 3 की एनर्जीज किस तरह की हैं, क्या कोई इनकी एनर्जीज चुरा रहा है, क्या कोई ऑप्शन 3 की एनर्जीज चुरा रहा है, क्या कोई ऑप्शन 3 की एनर्जीज चुरा रहा है। तो यहाँ पर आपकी जो एनर्जीज को चुरा रहा है वो आप खुद ही हैं। यहाँ पर आपके जो नेगेटिव थॉट पैटर्न्स हैं वो बहुत हैवी रहते हैं आपके ऊपर, बहुत हावी रहते हैं आपके ऊपर। यानी कि अपने इमोशंस के साथ डील करना आपने सीखा है। आप जिस भी हार्ट ब्रेक से गुजरे हैं, वो हार्ट ब्रेक आपके लिए डेफिनेटली आसान नहीं रहा है। आपने किसी जगह से मूव ऑन किया है, आपको बहुत 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 धोखे मिले हैं आपके ऊपर। ब्लैक मैजिक भी पास्ट में हुआ है, उससे भी आपने सर्वाइव किया है। आपकी लाइफ में, आपके कैरियर में, आपके फाइनेंसिस में, आपकी लव लाइफ में आपकी किसी ने वाट लगा दी, अच्छे से वाट लगा दी, यानी कि सब कुछ आपकी लाइफ में हिला के रख दिया। कुछ ऐसा आपके जीवन में पास्ट में हुआ है। देखिए, सब चीज़ें सबके साथ में नहीं सूट करेंगी, सबके साथ में नहीं यहाँ पे मैच करेंगी, क्योंकि जनरल रीडिंग है। करती हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं करती हैं तो प्लीज़ थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा। जो चीज़ें रेजोनेट हों वो ले लीजिएगा, ठीक है।
3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड टोटली पेन की बात करते हैं और ये दोनों कार्ड आपके पास्ट में है, ये 2 कार्ड आपके प्रेजेंट में है, ये 2 कार्ड आपके फ्यूचर में है। 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड टोटली ब्रेकअप की, पेन की और उस दौर से गुजरने की बात करते हैं जहाँ पर आप पूरी तरह से ध्वस्त हो जाते हैं, आप ख़त्म हो जाते हैं और उसके बाद आप उठना शुरू करते हैं। आप में से कुछ लोगों का डिवोर्स भी यहाँ पर हो सकता है, ब्रेकअप, सेपरेशन, और वो भी बहुत ही बुरे गंदे टर्म्स एंड कंडीशन के साथ। कुछ भी स्मूथली नहीं हुआ है आपकी लाइफ में। आपके जीवन से बहुत सारे रिश्ते गए हैं, आपको जैसे कहते हैं ना, बैक स्टैबिंग की गई है बहुत बुरी तरह से। किसी को लिटा के जैसे किसी की कमर के ऊपर छुरे घोंप दिए जाते हैं ना, ऐसे ही आपके घोंप दिए गए। आई एम सॉरी कि मुझे इस तरह की एनर्जीज को महसूस करना पड़ रहा है आपके लिए। मुझे महसूस करना पड़ रहा है इसके लिए नहीं, मुझे दुख हो रहा है आपके लिए, क्योंकि 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज ना कभी भी अच्छी नहीं होती। हालांकि बहुत अच्छी बात जो आपके कार्ड्स के अंदर है वो ये है, 10 के बाद सीधा आपका एस का नंबर है और 10 का कार्ड भी एंडिंग और बिगनिंग की बात करता है। आपने अपनी एक नई यात्रा शुरू की है। हालांकि आप फाइनेंशियली यहाँ पे थोड़े से इनसिक्योर रहे हैं, इनसिक्योरिटी रही है आपकी लाइफ में, लेकिन आपके एंसेस्टर्स यहाँ पर आपको सपोर्ट करते हैं। आपके रिश्तों में जो ब्रेक हुआ है वो कुछ ब्लैक मैजिक की वजह से हुआ है। कुछ आपके रिश्ते ऐसे रहे हैं जिसके अंदर आपकी चीज को समझा नहीं गया। कुछ रिश्ते आपके ऐसे रहे हैं जहां पर लोगों ने आपका फायदा उठाया, यानी कि जो किसी भी पाइल के अंदर चीजें होती ना वो सारी इसके अंदर आ गई हैं। हालांकि अदर पाइल्स में ऐसी एनर्जीज नहीं थी, आपकी सबसे ज्यादा इंटेंस एनर्जीज हैं। तो जब यहाँ पर लोग आपको दुख देते हैं, लोग आपको तकलीफ देते हैं, तो उससे बाहर निकलना कई बार बहुत मुश्किल हो जाता है। हालांकि आप बहुत ही ज़्यादा प्राइड के साथ, और ये प्राइड ईगो वाला प्राइड नहीं है, ये प्राइड है और इसको आपने अपने सर पे नहीं रखा है। हालांकि सर पे एनर्जीज पड़ रही हैं पर आपने सर पे नहीं रखा है। आपको पता है एक्चुअली आप लाइफ में क्या कर रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं और किस तरह से आप करना चाहते हैं। आप सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ना चाहते हैं, वो आप चढ़ भी रहे हैं, लेकिन कभी कभी शायद आप बहुत थक जाते हैं, मायूस हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं कि चीज़ें आपकी बदलेंगी भी कि नहीं बदलेंगी, अच्छा होगा भी कि नहीं होगा, ग्रोथ होगी भी कि नहीं होगी। ये निराशा आपको कहीं ना कहीं डाउन कर देती है, आपको रोक देती है, लेकिन फिर भी आपकी एक होप बनी हुई है और आप उन सारी सिचुएशंस को एनालाइज करते हैं और वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। आपका फ्यूचर बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन इसके लिए आपको अपने ब्राइट फ्यूचर की तरफ देखना होगा। किसी न किसी सोलमेट ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में आप जा सकते हैं, चाहे आप मेल हैं या फीमेल, लेकिन लाइफ की ब्राइट साइड को आपको देखने की जरूरत है। कुछ मामलों में आपके हार्ट चक्र को ओपन होने की जरूरत है, अवेकनिंग की जरूरत है, अपने आप को पकड़ के झंझोड़ने की जरूरत है, शेक करने की जरूरत है कि सब कुछ ठीक हो सकता है, जीवन में सब कुछ अच्छा है, आगे बढ़ते जाना ही काफी नहीं है। अब जीवन में आंखें खोलकर जीवन के रंगों को देखना आपके लिए जरूरी हो गया है। अगर आप जीवन जी रहे हैं और सिर्फ दिमाग से चल रहे हैं तो आपका हार्ट चक्र यहाँ पे हील नहीं हो पा रहा और आपके भविष्य में किंग ऑफ कप्स और 4 ऑफ कप्स का कार्ड है। टोटली इमोशनल कार्ड है और इमोशनली बैलेंस होने की बात करते हैं। आपके थॉट्स ही आपको हरा सकते हैं, वरना आपका दुश्मन तो कोई भी नहीं हो सकता। यानी कि पास्ट में आप झेल चुके हैं ऑलरेडी ब्लैक मैजिक, इविल आई, लोगों का कर्ज करना, लोगों का आपको गिराना, उनके द्वारा बेइज्जती करना, आपको छोटा महसूस करवाना, बहुत कुछ हो चुका है आपकी लाइफ में ऑलरेडी। अब कुछ नया नहीं क्रिएट हो सकता। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड, आपके कुछ चीजें ऐसी थी जो कि आपके भाग्य में लिखी थी, कुछ कर्मों के द्वारा, और कुछ चीजें आपकी लाइफ में लोगों के द्वारा करी गई। ये कार्ड आपके ब्लॉकेजेस में है, द व्हील ऑफ फॉर्चून का। जब आपको ये लगा, आपने लोगों को शायद बार बार इसलिए माफ किया कि आपको लगा शायद अब ठीक हो जाएगा, तब आपकी एनर्जी ऑप्शन 2 से कुछ आ रही है यहाँ पे। जब आपको ये लगा कि शायद लोग ऐसे नहीं होते, अभी भी मौका है इनको ठीक होने का। जब आपको लगा कोई बात नहीं, मुझे तो इन्हीं के साथ रहना है, इन्हीं के साथ मुझे रिश्ते निभाने हैं, चलो कोई बात नहीं, आप उनको ना माफ करते गए। लेकिन आप माफी में भी, उस जगह पर भी आप एक साधु की एनर्जी में थे, यानी कि आपने दिया सबको दोनों हाथों से, लेकिन आपने वापस में, एक तो आपको मिला नहीं और वापस में शायद आपने एक्सपेक्ट करना भी बंद कर दिया था। आप, ऐसा नहीं है कि आप देख नहीं रहे थे चीज़ों को, आप देख तो बहुत रहे थे चीज़ों को, लेकिन शायद आप छोड़ना शुरू कर चुके थे। आप इनफिनिट एनर्जीज के साथ में, जो डिवाइन की एनर्जीज है उनके साथ में आप कनेक्ट होना शुरू हो चुके थे। हालांकि बहुत सारे अफेक्शन, अट्रैक्शन आपके जीवन में आए हैं और उन्होंने आपको परेशान करने की, रास्ते से भटकाने की भी कोशिश की है, लेकिन शायद आपने उन सब चीज़ों से, जगहों से अपने आप को थोड़ा सा दूर कर लिया। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है, बहुत ही खूबसूरत कार्ड है। किंग और क्वीन दोनों ही अपीयर हैं आपकी रीडिंग में। इमोशनली बैलेंस होने की बात, लेकिन ये कार्ड भी अगेन ब्लॉकेजेस में है। इस टाइम पीरियड में भी आपको अपने हार्ट को हील करने की, उसको अवेक करने की जरूरत है, अपने क्राउन चक्र को एक्टिवेट करने की जरूरत है। आपका क्राउन और हार्ट दोनों ही यहाँ पे ब्लॉकेजेस के अंदर है, तो अपने हार्ट चक्र को हील करने की, अपने क्राउन चक्र को एक्टिवेट रखने की आपको जरूरत है। ये हीलिंग एनर्जीज आपके ही अंदर है, डिवाइन आपके साथ कनेक्टेड है। ये जो थॉट पैटर्न है ना, आपको खुद का खुद ही चेंज करना होगा। आपकी मदद कोई नहीं कर सकता, आपकी मदद सिर्फ आप ही कर सकते हैं। आप ही इस लायक हैं कि आप अपनी मदद कर सकते हैं। अगर आप कहें कोई एनर्जी से इफेक्ट कर रही है आपको, तो आपके ऊपर कोई एनर्जी तभी हावी हो सकती है, चाहे वो कोई
फॉरेन एनर्जीज हो, कोई नेगेटिव एनर्जीज हो, कोई भी इधर उधर की एनर्जीज हो, लोगों की ईविल आई हो, जब आपको ये लगे कि आप अंदर से कमज़ोर हैं, असहाय हैं, मजबूर हैं, उससे पहले आपको कोई चीज़ यहाँ पे हर्ट नहीं कर सकती, क्योंकि ऑलरेडी आपने बहुत कुछ झेल लिया है अपनी लाइफ में। 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बहुत ही खुशियों की बात करता है। आपके फ्यूचर में आपको खुशियाँ यहाँ पर ऑफर की जाएंगी और लगातार की जाएंगी। आपको लाइफ की ब्राइट साइड देखने के लिए कहा जाएगा और जीवन दोबारा नए सिरे से शुरू करने के लिए कहा जाएगा। लेकिन अगर आपका फोकस जीवन में खुशियों की तरफ नहीं होगा और आप नेगेटिविटी की तरफ फोकस करेंगे तो आपके लिए यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। जीवन का क्या रंग है, रूप है, उसका क्या आधार है, उसके ऊपर आपका फोकस होना चाहिए। यानी कि अगर आपका फोकस सिर्फ नेगेटिविटी की तरफ है तो आपके जीवन में नेगेटिविटी क्रिएट होगी। अगर आपका फोकस हैप्पीनेस की तरफ है तो आपके जीवन में हैप्पीनेस क्रिएट होगी। ये आपको देखना होगा कि आप अपने जीवन में क्या क्रिएट करना चाहते हैं और किस जगह से क्रिएट करना चाहते हैं। समय समय पर आपको ऐसे लोग मिलते रहेंगे जो कि आपकी एनर्जीज को सक करने की कोशिश करेंगे या फिर आपको डाउन करने की कोशिश करेंगे, चाहे वो एनर्जी लेवल पे हो, चाहे वो फिजिकल लेवल पे हो। लेकिन यहाँ पर आपको खुद को बचाना है, इसलिए आपको लाइफ को पॉजिटिव तरीके से जीने और उसको समझने की कोशिश करनी चाहिए। हेल्प का यहाँ पर मैसेज है, ये कार्ड भी हेल्प की बात करता है। द हेल्प यू नीड इज ऑन इट्स वे, सो कीप वॉचिंग फॉर इट। तो जीवन में हताश निराश नहीं होना है। आप जीवन में दूर तक का देखने में सक्षम है। अगर अपने आप को सक्षम नहीं पाते, अगर आपको लगता है कि आप बड़ा विजन नहीं देख पा रहे हैं, तो आपको यहाँ पर लगातार उसको देखने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि आपको मदद मिलेगी। आपको ईश्वर यहाँ मदद करेगा। आपकी इंटेंशन सही है लोगों के लिए और जीवन के लिए भी आपकी इंटेंशन सही है। आपकी जो स्पिरिचुअलिटी है ना, बहुत ही ज़्यादा पेन से होके गुजरी है, बहुत ही उतार चढ़ाव, बहुत ही दर्द, बहुत तकलीफें, बहुत ज़्यादा। मैनिफेस्टेशन का यहाँ पर मैसेज है, फोकस ऑन अ विजन बियॉन्ड योर सेल्फ एंड योर यूनिकॉर्न विल हेल्प यू। अपने आप से थोड़ा सा दूर देखने की आपको ज़रूरत है। अपने आप से थोड़ा सा दूर देखने की ज़रूरत है। जीवन के अच्छे पहलुओं को देखने की ज़रूरत है। जैसे कि ये एग्जाम्पल मैंने अभी कुछ वक्त पहले भी आपको दिया था कि अगर आपने दीवार की तरफ मुँह किया है तो आपको खाली दीवार दिखाई देगी, रंगहीन दीवार है ना, कलर उसमें कोई सा भी हो वो एक ही होगा, फिक्स होगा, आपको सिर्फ वही दिखाई देगी, ईंटों की दीवार, है ना। लेकिन अगर आपका फोकस विंडो की तरफ होगा, बाहर छत पे ऊपर जाकर होगा, तो आपको खुला आसमान दिखाई देगा या फिर आपको अपनी खिड़की से विजन्स दिखाई देंगे, आपको मौसम दिखाई देगा, वहां से हवा भी आएगी। आप अपने जीवन में देखना क्या चाहते हैं, जो आपकी लाइफ में खुशियां क्रिएट कर रहा है या जो आपकी लाइफ में एक डाउन एनर्जीज को क्रिएट कर रहा है। आपको धोखे भी बहुत मिले हैं जीवन में, पता है, बहुत धोखे मिले, रिश्तों में भी आपको धोखे मिले हैं, लोग अच्छे नहीं रहे हैं आपके साथ, मैं समझ सकती हूँ, यहाँ दिख रहा है। लेकिन वहां से बाहर निकलने की जरूरत है। सोल पर्पस, एक्ट ऑन योर सोल पर्पस टुडे। तो अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए जरूरी है आपके लिए कि आपका जो सोल पर्पस है, जो कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि मानवता की भलाई है, आप यहाँ पर बहुत सारी जो खुशियां हैं, कंपैशन है, हैप्पीनेस है, उसको बांटने के लिए आए हैं और ये आपको पता है, ये क्लियरली आपको पता है। बर्थ का कार्ड है यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक का, बी रिसेप्टिव टू अ न्यू आइडिया, चाइल्ड और सिचुएशन। ये कार्ड भी बच्चों की बात करता है। अगर आपको कोई मौका मिलता है जीवन को नए तरीके से जीने का, नए रिश्ते बनाने का या अपने इनर चाइल्ड को हील करने का, उसको कीजिए, क्योंकि आपको पैम्पर होने की जरूरत है। आपको सिर्फ आपके थॉट ही हरा सकते हैं। आपको कोई नेगेटिव एनर्जी, कोई इविल आई, कोई बैड कर्मा, किसी की कोई बुरी इंटेंशन आपको नहीं हरा सकती। जब भी आप सैड होंगे तभी आप वीक होंगे, और अगर आप अपने थॉट्स को देख के रखेंगे, अपने आप को स्ट्रांग रखेंगे, अपने थॉट्स को आप मजबूत रखेंगे, तो आपका ऑरा वीक होगा ही नहीं। जब आपका ऑरा ही वीक नहीं होगा तो आप पर कोई चीज हावी नहीं होगी। तो जो भी नेगेटिव बातें हैं, चाहे आपके कैरियर में है, आपके रिलेशनशिप में है, आपके थॉट में है, किसी भी एरिया में है, उनको लेट को करने का वक्त अब आ चुका है। जैसे यहाँ पे बर्थ का कार्ड है, ऐसी कार्ड है यहाँ पे मैजिक का, देयर इज अ मैजिक अराउंड यू, सो एक्सपेक्ट एक्साइटमेंट एंड जॉय। आपको ये जॉय क्रिएट करना ही होगा, तभी आपकी लाइफ में कोई बड़ी अच्छी न्यूज आप सुन सकते हैं या उसको एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि जब तक ये जॉय आपके अंदर से क्रिएट नहीं होगा तब तक आपको बाहर से खुशियां नहीं मिलने वाली। तो अगर आप चाहते हैं आपको बाहर से खुशियां मिले, तो पहले अपने अंदर उस जॉय को, उस एक्साइटमेंट को और उस हैप्पीनेस को क्रिएट जरूर कीजिएगा। नए दरवाजे खुल रहे हैं आपके लिए, नए रास्ते आपके लिए खुल रहे हैं, इसलिए उसके लिए तैयार रहिए। तो होप कि ये मैसेजेस आपके काम में आए, आपकी मदद करें। जो भी आपका वर्स्ट टाइम था वो ओवर हो चुका है, इसलिए लाइफ को पॉजिटिव नजरिए से देखने की कोशिश ही कीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। आपका इसमें बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।